पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि काल करके बताया कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो काल करके बताया, तो काल से क्या होगा? कोल एम ब्रूस ने, ऐसे याद कर लो, कोल एम ब्रूस ने। इससे ज़्यादा धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूँ अपने जन्मदिन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा। क्या बताएगा? जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो काल करके बताया कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो काल से जो कोल एम ब्रूस ने। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपको एक ट्रिक याद रखनी, क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी, क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी। तो क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन या क्रिया प्रसूत, और स्किन से हो जाएगा स्किनर, स्किन पर क्या आएगी? चमक। तो क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रसूत, स्किन से क्या हो जाएगा? स्किनर। शायद आपको याद हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के नियम में थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियमों का प्रतिपादन किया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे, मुख्य 3 नियम दिए थे, और गौड़ नियम कितने दिए थे? 5। यहाँ मुख्य पूछा है तो 3 नियम हो जाएंगे। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक, तो पब्लिक लोग खाना कहाँ खाते हैं? इसे याद करो, रिपब्लिक किसकी रचना है? तो पब्लिक लोग खाना कहाँ खाते हैं? प्लेट में। तो रिपब्लिक का क्या हो जाएगा? प्लेटो। रिपब्लिक क्या हो जाएगा? प्लेटो। मैं इस तरह आपको जोड़कर बता रहा हूँ कि आप जैसे देखो इसे याद जाए। पब्लिक दिखा रहे, पब्लिक लोग तो प्लेट में खाना खाते हैं, बफर में, तो प्लेटो हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब क्या होता है? दो, दो का क्या होता है? पेयर होता है। दो का क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा। जैसे स्लीपर लो तो दो का जोड़ा रहता है, तो दो का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो द्विकारक मतलब दो, दो का क्या होता है? जोड़ा। तो पेयर से क्या हो जाएगा? स्पेयरमैन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो तरल चीज, तरल तरल किस चीज किस में रखा जाता है? बोतल में। बोतल मतलब कैटल कह सकते हो, कैतली में रखते हैं, कह सकते हो। तरल पदार्थ किस में रखा जाता है? कैतली में। जो बहने लगते हैं उसे कहते हैं तरल पदार्थ। तो यहाँ पर कैटल याद कर लो। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो मन को क्या पसंद होती है? यह मन है फ्रॉड करने का, याद कर लो। ट्रिक क्या है? मन है फ्रॉड करना, मन देखो तो फ्रॉड करना है, मन है फ्रॉड करने का, तो फ्रॉड हो जाएगा सिगमंड फ्रॉड। मनोविश्लेषणात्मक क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रॉड। मन है कि फ्रॉड करने का, तो सिगमंड क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। कैसे आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप याद करोगे तुरंत क्वेश्चन देते याद हो जाएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑर्गेनिज्म से आप याद कर लो ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मतलब होता है अंग, संवेदी अंग। तो अंग मतलब क्या होगा? स्किन, त्वचा। एक संवेदी अंग में त्वचा भी आता है। तो ऑर्गन्स मतलब स्किन, मतलब आ जाता है, उसमें त्वचा भी आता है। इंग्लिश में ऑर्गन्स मतलब संवेदी अंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्गन से स्किन वाला हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गन्स मतलब होता है अंग। तो अंग में एक स्किन भी आता है, त्वचा भी आता है, संवेदी अंग। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के कौन हो जाएगा? स्किनर।
द कंडीशन आप लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशन आप लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो भाई आप पढ़ नहीं रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो कि मैं ये लूँगा वो लूँगा, पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको गन दिखाएंगे तो पढ़ने लगोगे डर के मारे ना। तो पढ़ नहीं रहे हो, कंडीशन दे रहे हो, तो क्या दिखाएंगे? गन। तो गन से हो जाएगा आई एम गैनी। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक हैं तो थॉर्नडाइक। कौन हो जाएगा? थॉर्नडाइक। कैसे याद करोगे? एनिमल, थॉर्नडाइक। एनिमल इंटेलिजेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। मतलब एनिमल भी इंटेलिजेंट हो गया जब थार पा गया, तो थॉर्नडाइक हो गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की सीमा आयु क्या है? तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। जीन पियाजे सपने में आए। ट्रिक क्या है? जीन पियाजे सपने में आए। तो इनकी 4 अवस्थाएं थी। सपने में आए तो सस हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, पास हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मस हो जाएगा मूर्त, आस आ जाएगा अमूर्त। तो जो संवेदी 0 से 2 है, पहली अवस्था 0 से 2, मैं यही बता दे रहा हूँ जो स्क्रीन पे लिखा है। जो संवेदी अवस्था है, जन्म से 2 अर्थ है। ये पहला क्या हो जाएगा? संवेदी, ये जन्म से 2 अर्थ। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व सेकंड है ना, तो सेकंड से चालू होगा 2 से 7। तीसरा है मूर्त, तो जहाँ से सेकंड खत्म हुआ 7 से क्या हो जाएगा? 11, और 11 से 15 क्या हो जाएगा? अमूर्त। तो आपसे क्या तीसरा स्टेज पूछा? तीसरा क्या है? मूर्त। सपने में आया था ना, में से मतलब क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की सीमा आयु मानी जाती है। पूर्व हमने कहा सेकंड अवस्था है, और सेकंड से ही चालू होगा 2 से 7 वर्ष। एक बच्चा जिसे केवल सफ़ेद कुत्तों को देखा है, वह पहली बार एक सफ़ेद बिल्ली को देखा और वह कुत्ता कहता है। पियाजे के अनुसार यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो आप बताओगे आत्मसात्करण करता है, मतलब उससे अंतर नहीं कर पाता। जो बच्चा अंतर नहीं कर, अगर काला पतंग देखे और काला कौवा जा रहा होगा, तो उससे भी कह रहा है वो पतंग जा रहा है। अगर कोई काली पतंग उड़ रही, उसके बाद उसने कुछ देर बाद देखा कोई काली पतंग उड़ रही, उसे भी क्या कह रहा है? कौवा कह रहा है, पतंग को भी। तो मतलब वो बच्चा पुराने ज्ञान में ही ज्ञान को दूसरा ज्ञान जोड़ रहा है, मतलब बिना बदलाव किए। तो इस प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहते हैं। अगर वो बदलाव कर ले तो उसे समायोजन कहते हैं। अहम केंद्रित वाक्य किस अवस्था में पाए जाते हैं? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। और संकेत, प्रतीकात्मक, अहम केंद्रिता, ये सब पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक देखो, तार्किक चिंतन देखो, अमूर्त चिंतन देखो, तो औपचारिक या अमूर्त अवस्था मार दो। औपचारिक का दूसरा नाम क्या है? अमूर्त। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक देखो तो औपचारिक मार दो। जब कोई बच्चा नई जानकारी सम्मिलित करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन, परिवर्तन या बदलाव करता है, तो वह प्रक्रिया, कहीं पर बदलाव लिखा हो, संशोधन लिखा हो, परिवर्तन लिखा हो, तो वहाँ पर राइट आंसर समायोजन मार दो।
अगर बदलाव नहीं है, पुरानी ज्ञान में ही नई जानकारी को जोड़ रहे हो, उसको मतलब कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हो, तो वो आशावाद कारण है। बदलाव परिवर्तन देखे तो समायोजन। आत्म केंद्रित, हमने बताया आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित पूछे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रतीक और संकेत की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। किस अवस्था को कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार का चिंतन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं, अब 10 मिनट में मात्र। तो आपको बता दूं साथी, इससे भी बेहतरीन ट्रिक की वीडियो हमें यूट्यूब चैनल में पड़े हैं, जहाँ पर मैंने एक एक ट्रिक को लिख कर बताया है। आप उन्हीं वीडियो को आराम से देख कर जाइए, 20 से 25 वीडियो हैं 20-20 मिनट की। आराम से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।